हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। कल हमने लिक्विडिटी रेशो किया था, तो आज हम लीवरेज रेशो कर रहे हैं। लीवरेज रेशो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लीवरेज रेशो, व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज लिक्विडिटी हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, जबकि लीवरेज जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो कई बार डिफरेंस भी आ जाता है कि लिक्विडिटी और लीवरेज में क्या डिफरेंस है। ये मैंने परमानेंट मार्कर से कर दिया था, तो ये अब इरेज नहीं हो रहा है, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा और लीवरेज रेशो का ध्यान रखिएगा। लीवरेज रेशो इंडिकेट्स दैट पेइंग एबिलिटी ऑफ ए कंपनी फर्म। दैट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए कि कंपनी कितनी जल्दी अपने डेट्स को पे कर सकती है, उसके लिए हमें लीवरेज रेशो को निकालना होता है। तो ऑब्वियसली है डेट का है, तो आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए बहुत हेल्पफुल है, शेयर होल्डर्स के लिए हेल्पफुल है। तो इट इज यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स टू फाइंड आउट डेट पोजीशन ऑफ ए कंपनी एंड रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो रिटर्न शेयर होल्डर्स ने कैपिटल लगा रखी है, अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है। अकेला कंपनी ने अगर शेयर होल्डर्स का ही पैसा नहीं लगा रखा होता, उन्होंने कोई लोन भी लिए होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी होते हैं, तो हमें लोन डिबेंचर होल्डर्स पर भी इंटरेस्ट पे करना है। तो शेयर होल्डर्स ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा डेट ले रखा है, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि शेयर जब इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिए जाएंगे तो उसके बाद शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो वो चीज हम लीवरेज की हेल्प से यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू एग्जामिन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, की कंपनी लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट है, क्या कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यूजफुल फॉर शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स ऑफ द फर्म। आपको पता ही है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही फर्म के ओनर्स होते हैं, और साथ के साथ क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स हु आर क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, और बाकी आउटसाइडर्स हो गए हैं जो कि कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। इसमें हम डिबेंचर होल्डर्स को ले सकते हैं, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो इट मैजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए कंपनी, की कंपनी के अंदर कितना रिस्क है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, अब कंपनी ने डेट ले रखा है तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो तो इंटरेस्ट में ही पे हो गया है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, बैंक लोन्स पर इंटरेस्ट पे करना है। तो कंपनी के पास, शेयर होल्डर्स के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है। उनका जो फंड है, कैपिटल जो उन्होंने लगा रखी है, उतना उनको बेनिफिट मिला ही नहीं है। इसलिए ना तो ज्यादा डेट ज्यादा होना चाहिए और ना ही डेट कम होना चाहिए, कि एक बैलेंस होना चाहिए डेट और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। अगर हमने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पोर्शन दे दिया है, डेट हमने नाम के ही ले रखे हैं, तो शेयर होल्डर्स तो कंपनी के असली मालिक है, तो वो अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं। वो कंपनी को अपना ओनर होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपना फायदा देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस लेना बहुत जरूरी है डेट और इक्विटी के अंदर। तो जो डेट इक्विटी रेशियो, अब लीवरेज के अंदर नंबर ऑफ रेशियोज आएंगी, तो फर्स्ट वन है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो रिलेशनशिप दिखाती है बिटवीन ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल कौन सी? जो शेयर होल्डर्स की कैपिटल है उसको हमने ऑनर्स की कैपिटल ली है, और बोरोइंग कैपिटल जो है, जो कि हमने आउटसाइडर से लोन लिया है, हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले सकते हो आप, डिबेंचर होल्डर्स ले सकते हो, बैंक लोन ले सकते हो, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ये फॉर्मूला है बच्चे, टोटल डेट अपॉन में नेटवर्थ। कुछ बुक्स में टोटल डेट अपॉन में नेटवर्थ लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड लिखा हुआ है, और कुछ बुक्स में डेट अपॉन में इक्विटी लिखा हुआ है। तो इन तीनों का सेम मीनिंग है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल डेट अपॉन नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड और डेट अपॉन में इक्विटी, दीज आर सेम थिंग। अब टोटल डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। डेट के अंदर डिबेंचर्स है, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन जो आपने गिरवी रख के कुछ लिया है, आपने कोई एसेट को गिरवी रख दिया है, मॉर्गेज पे रख दिया और उसके बाद आपको वो लोन मिला है।
या बैंक लोन है, या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या पब्लिक डिपॉजिट है, ये सब डेट के अंदर आ जाते हैं। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड। अब बच्चे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स या अदर रिजर्व, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये सारा शेयर होल्डर्स फंड है। बट अगर कोई फिक्सटिशियस एसेट्स दे रखे, फॉर एग्जांपल आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, प्राइमरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो वो सब के सब आप शेयर होल्डर फंड में से राइट ऑफ करोगे, उसके बाद ही हमारा शेयर होल्डर्स फंड निकलेगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल इजी से पॉइंट्स हैं। तो ये सारे के सारे शेयर होल्डर्स फंड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उससे आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको पूरा प्रॉपर समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपनी नोटबुक पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अंदर हमें पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है, रिजर्व्स हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं, लोन्स दे रखे हैं। तो हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, करंट लाइबिलिटीज हैं, और आपके पास एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स हैं। अब हमें पता है कि डेट इक्विटी रेशो के अंदर फॉर्मूला होता है बच्चे डेट अपॉन में इक्विटी, और डेट के अंदर हम लॉन्स लेके चलेंगे। तो ये हमारे डेट के लॉन्स हमें क्या क्या गिवन है, डेट के अंदर हमारे लॉन्स में एक तो हो गया 15% डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम बैंक। तो डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम बैंक कितने कितने का है, 1 लाख और 70,000, तो टोटल कितना हो गया 1,70,000। आगे बात समझ, तो ये 1,70,000 आपका डेट हो गया है। नेक्स्ट वन है इक्विटी। बच्चे इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 2 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हैं, तो आप लिख लीजिए साथ के साथ इक्विटी दे रखा है 2 लाख का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 है ना। हाँ जी, उसके बाद हमें रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दे रखा है, तो आप लिख लीजिए 35,000, 25,000 और 60,000। बट साथ के साथ मैंने आपको बोला था फिक्सटिशियस एसेट्स हैं, तो वो हम शेयर होल्डर्स फंड में से राइट ऑफ करेंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारे पास प्राइमरी एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारा फिक्सटिशियस एसेट्स हैं, और वो हैं कितने की 10,000 की, तो आप 10,000 को माइनस कर लीजिएगा, तो हमारे पास 3,60,000 के इक्विटी आ गए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए 1,70,000 अपॉन में 3,60,000, इसको हम रेशो के अंदर ले लेंगे, ये रेशो आ जाएगा 0.47:1। क्लियर हो गया है। तो ये जो है वो 0.471 जो है आपका डेट इक्विटी रेशो हो गया है, ठीक है। नॉर्मली डेट इक्विटी रेशो 2:1 जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये जो रेशो है अगर 0.47:1 है तो ये आपको क्या है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो साउंड है, ठीक है, क्योंकि डेट हमारे 0.47 है और इक्विटी हमारी 1 है। 2:1 से अगर हाई होती रहेगी तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका डेट इक्विटी रेशियो 0.47:1 आया है, तो आप ये कह सकते हो कि यस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को हम साउंड मानते हैं। आई होप आपको डेट इक्विटी रेशो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेशो पे।
तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, अब वो क्या है हमारी नेक्स्ट रेशो है। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो के अंदर फॉर्मूला बन जाता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, या कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा होता है कि टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी जो अपनी डेट्स है उसको टोटल एसेट्स के रिलेशन में किस तरह से पे ऑफ कर पाती है, ठीक है। तो अगर टोटल एसेट्स ही डेट को पे करने में सक्षम है तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो साउंड मानी जाती है। बट टोटल एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स लिए जाते हैं, जबकि फिक्सटिशियस एसेट्स कोई भी गिवन है, इट मे बी शेयर इशू एक्सपेंसेस और प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया है, तो वो जो है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, नॉट इंक्लूडेड। ओके, यूजुअली हम इसकी जो प्योर रेशियो है वो 1:1 या 2:1 ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो बच्चे प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर फॉर्मूला, प्रोप्राइटर कौन होगा, मालिक, तो इसलिए हम रिलेशन क्या करेंगे, इक्विटी, मालिक कौन है, इक्विटी है, या आप बोल सकते हो शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको जो रेशियोज गिवन है ना उसी के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशन गिवन होता है। तो इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स या शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन में टोटल एसेट, तो वही सेम कि टोटल एसेट्स के रिलेशन में शेयर होल्डर्स फंड जो है वो क्या रोल निभा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करवा देती हूँ, आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन बोर्ड पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस मॉर्गेज लोन करंट लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। तो इसमें हमें बोला गया कि डेट इक्विटी रेशियो निकालिए, आप टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालिए और प्रोप्राइटरी रेशियो निकालिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो बच्चे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। तो अब डेट हमें क्या क्या गिवन है प्लीज देख लीजिएगा आप। डेट के अंदर स्टार्टिंग में यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, तो इक्विटी है हमारा 3 लाख का, 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख का, रिजर्व्स दे रखे हैं 50,000 के, ठीक है, ये हम डेट निकाल रहे हैं। नेक्स्ट वन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस और शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे बिकॉज फिक्सटिशियस एसेट्स को हमने ऐड नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सॉरी, इसके अंदर ये आपका डेट नहीं निकाल रहे हम, डेट के अंदर तो लॉन्स वगैरह होते हैं ना, शेयर होल्डर्स फंड लेके चल रहे हैं, या आप इक्विटी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका आ गया है 65,000 है आपके रिजर्व्स, और रिजर्व 60,000 50,000 के हैं, 50,000 के रिजर्व्स हमने लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो 65,000 और शेयर इशू एक्सपेंसेस पहले ही ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो वो हमने माइनस कर देना, प्लस 65,000 माइनस में 15,000। तो शेयर होल्डर्स फंड जो है वो हमारे आ गए हैं कितने जी, 1 लाख 5 लाख के, ठीक है, तो 5 लाख आ गया है। और इसमें जो डेट है वो एक ही दे रखा है आपको, कितने का, ये देखिएगा 1,80,000 जो है वो 12% की रेट से मॉर्गेज लोन गिवन है, तो आप 1,80,000 लिख लीजिए, ठीक है। अब डेट अपॉन में इक्विटी निकालना है तो 1,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ठीक है, तो इसका रेशियो आएगा 0.36:1 में 1। क्लियर हो गया है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है कि डेट जो है वो 0.36 है, जबकि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स फंड है वो 1 है। तो जो डेट की पेमेंट इजीली हो सकती है तो आप बोल दोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो साउंड है, ठीक है। इट मीन्स कि लॉन्ग टर्म लोन जो है वो तो सिर्फ 0.36 है, जबकि शेयर होल्डर्स का फंड ज्यादा है, 1 है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। मैंने यही बोला था ना कि डेट ज्यादा नहीं होने चाहिए, अगर ज्यादा डेट होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो बच्चे टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हमें गिवन है, तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी हैं
4,50,000 और 3,50,000, 4,50,000 प्लस 3,50,000, तो ये कितने की आ गई है? 8 लाख की टोटल एसेट्स हो गई हैं। और नीचे क्या गिवन है हमें? डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो वो हमें गिवन है 1,80,000 के। ठीक है, तो अब ये कितने रेशो बन जाएगी? ये बन जाएगी जी 4.44:1, 4.44:1 मीन्स टोटल एसेट्स तो है 4.44 और जबकि जो आपका डेट है वो है 1। तो कंपनी जो है वो टोटल डेट्स का अगर रिलेशनशिप चेक करती है, मीन्स कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो कंपनी के हैं वो तो 1 है और टोटल एसेट्स इसकी 4 टाइम्स है। इट मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इसके अंदर भी साउंड माना गया है कि लोअर डेट्स जो है वो कम है एज ए कंपैरिजन टू टोटल एसेट्स। नेक्स्ट वन है प्रोप्राइटरी रेशो। बच्चे प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर इक्विटी हमने निकाला था, इक्विटी हमारा कितना है? आपका आ गया था 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख अपॉन में टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स हमें गिवन है 8 लाख की। तो बच्चे इसका जब आप रेशो के अंदर निकालोगे तो आपका आ जाएगा 60.625 या आप बोल सकते हो 62.5%। इट मीन्स कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशो अगर निकालते हैं तो इक्विटी तो है हमारे पास 5 लाख का और जो फंड्स है टोटल एसेट्स हैं वो हैं 8 लाख की। इट मीन्स कंपनी का यहाँ पे भी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो साउंड है, 62.5% है। तो कंपनी प्रोप्राइटरी रेशो के बेस पे भी कंपनी की यहाँ पे तीनों टाइम में सिचुएशन साउंड मानी गई है। तो आज के लिए मैंने आपको 3 रेशियोज निकलवा दी है, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इसी के अंदर अभी और रेशियोज हैं बट मैं आपसे टाइम की शॉर्टेज के रीजन से नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलती हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास समझ आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।